भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमोविघातार्थम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कल इंद्रिय मार्गणा हुई थी, थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 90 इंद्रिय मार्गणा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है। उत्तर देखिए इसका। एक इंद्रियादि जाति नाम कर्म के उदय से जीव की जो एक इंद्रिय आदि अवस्था होती है उसे इंद्रिय मार्गणा कहते हैं। कोई एक इंद्रिय, कोई दो इंद्रिय, कोई तीन इंद्रिय, ये इंद्रिय मार्गणा। इंद्र के सदृश अपने अपने विषय में स्वतंत्र होने से उन्हें इंद्रिय कहते हैं। जिस इंद्रिय का जो काम है वो उस काम को ही करने वाली है। या छद्मस्त जीव जिनके माध्यम से पदार्थों को जानते हैं उन्हें इंद्रिय कहते हैं। हम पदार्थों का ज्ञान किनसे करते हैं? इंद्रिय से करते हैं। तो जिनसे ज्ञान होता है उन्हें कहते हैं इंद्रिय। इंद्रिय के दो भेद, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। हमेशा के लिए एक बात समझ लें, जहाँ भाव शब्द लगा हो वो चेतन के परिणाम है, और जहाँ द्रव्य शब्द लगा हो वो पुद्गल के परिणाम है। यहाँ भी दो दी इन्होंने, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय पौद्गलिक, भावेंद्रिय जीवात्मक। देखिए जरा, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि किसे कहते हैं? मति ज्ञानावरण कर्म के छह उपशम से उत्पन्न होने वाली अर्थ माने पदार्थ ग्रहण की शक्ति रूप विशुद्धि को, अर्थात ज्ञानावरणी का छह उपशम होने के कारण आपको देखने की, सुनने की जो शक्ति प्राप्त हुई उसका नाम लब्धि। और उस विशुद्धि से अर्थ को ग्रहण करने रूप जो व्यापार होता है उसको उपयोग कहते हैं। सुनने की शक्ति मिली वो लब्धि, और आप सुन रहे हैं ये उसका उपयोग। ये दोनों भावेंद्रिय हैं, ये जीव के परिणाम हैं। इनमें जीवत्व है दोनों में। अब आइए, निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति कहते हैं रचना, और उपकरण माने जो रचना का उपकार करे वह उपकरण। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। जीव विपाकी जाति नाम कर्म के उदय के साथ साथ शरीर नाम कर्म के उदय से तत्त माने उस इंद्रिय के आकार में जो आत्म प्रदेशों तथा आत्म संबद्ध शरीर प्रदेशों की रचना होती है उसको निवृत्ति कहते हैं। इंद्रिय के आकार से शरीर का बन जाना, इधर कान बनी, इधर नाक बनी, इधर आँख बना, ये बन जाना, ये द्रव्येंद्रिय है। इसे कहते हैं निर्वृत्ति माने रचना। कल हमने समझाया था निर्वृत्ति दो प्रकार की। हमारे आँख के बीच में जो मसूर जैसा एक काला काला गोल गोल है, ये क्या है? ये बाह्य निवृत्ति है। और इसके अंदर जो आत्म प्रदेश यहाँ से देखने के काम के लिए फिक्स किए गए हैं वो आभ्यंतर निवृत्ति है। ये हुई निवृत्ति दो प्रकार की रचना। एक रचना इंद्रिय संबंधी, एक रचना आत्म प्रदेशों संबंधी। और निवृत्ति आदि की रक्षा में सहायक अवयव को उपकरण कहते हैं। बीच में जो मसूर जैसा तिल है
उसकी रक्षा या उसकी सहायता, उसका उपकार कौन कर रहा है? वो काली पुतली या उसके चारों ओर का सफ़ेद आँख का हिस्सा। ये क्या है? ये आभ्यंतर उपकरण है। इसकी रक्षा कौन कर रहा है? इसकी रक्षा कर रहा है पलक। आंधी आई, आपने आँख बंद कर ली, आँख सेफ रह गई। ये कहते हैं उपकरण। आभ्यंतर उपकरण कौन सा हुआ? जो काली पुतली या उसके चारों ओर का सफ़ेद मंडल है। बाह्य उपकरण हुआ पलक, भौहें आदि। ये हुआ उपकरण। तो भावेंद्रिय लब्धि और उपयोग रूप, द्रव्येंद्रिय निर्वृत्ति और उपकरण रूप होती है। अब आए प्रश्न 91। इंद्रिय के कितने भेद आप जानते हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इन्हीं के हिसाब से 1, 2, 3, 4 इंद्रिय का वर्गीकरण हुआ है। त्रिंच गति में तो 1, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय सब जीव होते हैं, लेकिन मनुष्यों में, देव और नारकियों में सिर्फ पंचेंद्रिय जीव होते हैं। प्रश्न नंबर 92 देखें। एक इंद्रियादि जीवों की स्पर्शनादि इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है? आगे बढ़ाओ। अर्थात एक इंद्रियादि जीव अपनी इंद्रियों से कितनी दूर तक की बात को जानते हैं, ये इसका पूरा चार्ट दिया हुआ है। इससे क्या मतलब? एक इंद्रिय जीव के केवल स्पर्शन इंद्रिय है और वह अधिक से अधिक 400 धनुष, एक धनुष बराबर 6 फुट, मतलब 2400 फुट तक रखी हुई वस्तु को जान सकता है, इससे आगे नहीं। इस तरह इन्होंने पूरी पांचों इंद्रियों के सबका विषय बता दिया। कितनी कितनी दूर तक किसकी इंद्रिय काम करती है। प्रश्न 93 में इंद्रियों का आकार कैसा है? ये देखने में भी यही आता है। चक्षु इंद्रिय का आकार मसूर के समान गोल, श्रोत इंद्रिय का आकार यम नाली के समान, घ्राण इंद्रिय का आकार तिल के फूल के समान, रसना इंद्रिय का आकार खुरपा के समान और स्पर्शन इंद्रिय का आकार अनेक प्रकार का है। दिखाई भी पड़ता है। स्पर्शन इंद्रिय बहुत तरह की, सबकी अलग अलग होती है हर जीव की। इन जीवों की इंद्रिय मार्गणा में जो 1, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय की बात हमने की, इनकी प्रमाण माने संख्या कितनी है? तब इन्होंने बताया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कायिक जीव तो असंख्याता संख्यात हैं। केवल वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत हैं। और शंख आदि 2 इंद्रिय, चींटी आदि 3 इंद्रिय, भौरा आदि 4 इंद्रिय और मनुष्य आदि 5 इंद्रिय जीव, ये असंख्याता संख्यात हैं। आगे और खुलासा कर दिया। एक इंद्रिय जीवों में 1 भाग प्रमाण बादर जीव और बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या मतलब? मान लें कुल संख्या एक इंद्रिय जीवों की मान लो 1000 है। एक इंद्रिय जीव कितने? मान लो 1000। तो उसमें 1 बादर है, बाकी 999 सूक्ष्म हैं। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य। बादर बहुत कम है, सूक्ष्म बहुत ज़्यादा है। और बादर एक इंद्रिय जीवों में पर्याप्त कितने और अपर्याप्त कितने? तो उन्होंने बताया बादर एक इंद्रिय जीवों में पर्याप्त 1 भाग और बहुभाग, फिर वही बात ले लें 999, ध्यान से देखें, 999 अपर्याप्त हैं। 1 जीव एक इंद्रिय में बादर में पर्याप्त है। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों में बहुभाग पर्याप्त जीव, माने 999 जीव पर्याप्त हैं। एक इंद्रिय में 1 भाग अपर्याप्त जीव हैं। ऐसा क्यों है? ये नेचर है, इसमें क्या हो सकता है? जैसा है वैसा भगवान ने बताया और आचार्यों ने शास्त्रों में लिख दिया। इंद्रिय मार्गणा कल हो गई। कौन कौन सी मार्गणा हो गई?
गति और इंद्रिय। अब तीसरी मार्गणा आई काय मार्गणा। काय मार्गणा की आज चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 95, काय मार्गणा किसे कहते हैं? जाति नाम कर्म के अविनाभावी तरस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय विशेष को काय कहते हैं। मतलब जीव की जो पर्याय है, पृथ्वी काय रूप है, जल काय रूप है, अग्नि का एक रूप है, जो पर्याय है उसे कहते हैं काय। ये काय मार्गणा। फिर देखें, जाति नाम कर्म के अविनाभावी, जाति नाम कर्म के साथ होने वाला तरस और स्थावर नाम कर्म का उदय। अगर जाति एक इंद्रिय जाति का उदय है तो स्थावर नाम कर्म का उदय, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है तो तरस नाम कर्म का उदय होता है। उसके कारण जीव को जो काय माने शरीर मिलता है उसे कहते हैं काय। काय के कितने भेद हैं? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। ये 5 तो स्थावर काय के भेद हैं और एक तरस काय। इस प्रकार काय के 6 भेद हुए। कहते हैं ना, षटकाय जीव न हननते। 6 काय के जीव होते हैं, 5 स्थावर, 1 तरस। अब इन्होंने देखा पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में कोई भेद नहीं होते। अब वनस्पति काय में इसके कितने भेद हैं? तो कह रहे हैं वनस्पति काय के कितने भेद हैं, उनका स्वरूप क्या है। थोड़ा समझना है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ज़रा। वनस्पति काय के 2 भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति जिसमें एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। साधारण वनस्पति जिन जीवों का शरीर साधारण नाम कर्म के उदय के कारण निगोद रूप होता है। क्या मतलब? जहाँ एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं और जिनका आहार, श्वासोच्छ्वास, जीवन तथा मरण समान अर्थात एक साथ होता है, उन्हें कहते हैं साधारण वनस्पति। वनस्पति काय के 2 भेद, एक प्रत्येक और एक साधारण। जिस वनस्पति काय का एक शरीर का स्वामी एक है वो प्रत्येक वनस्पति, और जिस वनस्पति काय में शरीर एक है, स्वामी अनंत हैं, उसे कहते हैं साधारण। एक बात और समझ लें, प्रत्येक वनस्पति कौन सी है? हम बाजार से केला लाए, सेब लाए, आम लाए, ये प्रत्येक वनस्पति। अच्छा ये बताएं, साधारण वनस्पति कौन सी होती है? साधारण वनस्पति कोई नहीं होती। कोई वनस्पति साधारण नहीं है। क्यों? आलू है ना साधारण? नहीं, आलू साधारण नहीं है। तो आलू क्या है? आलू है, प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद होते हैं, अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित। आलू, अदरक, गाजर, मूली ये किस में आते हैं? ये आते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। इनमें क्या है? इनमें निगोदिया जीव भरे हैं। उनमें क्या है? एक शरीर में अनंतानंत निगोदिया हैं। ये होते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। अप्रतिष्ठित प्रत्येक कौन होता है? जिसमें एक जीव का एक शरीर होता है, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। इस प्रसंग को ज़रा अच्छी तरह समझना है। फिर देखिए एक बात, शुरू से फिर चलते हैं। वनस्पति काय के 2 भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। साधारण कोई वनस्पति नहीं होती। साधारण को हम कह सकते हैं निगोदिया जीव। ये निगोदिया जीव वनस्पति रूप नहीं होते, लेकिन इन निगोदिया जीवों को कहाँ काउंट करें?
साधारण वनस्पति काय में रखना है। लेकिन ये वनस्पति रूप नहीं होते कि ये साग सब्जी की दुकानों पे मिलती हो साधारण वनस्पति, वो नहीं मिलती। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में जो साधारण शरीर हैं उसमें अनंतानंत निगोदिया जीव रहते हैं। वे साधारण या सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, वो साधारण में आती है। आगे देखें, प्रत्येक वनस्पति जिसमें एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। साधारण वनस्पति जिन जीवों का शरीर साधारण नाम कर्म के उदय के कारण निगोद रूप होता है। कैसा होता है निगोद रूप? जहाँ एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं और उन जीवों का आहार, श्वासोच्छ्वास, जीवन और मरण समान एक साथ होता है, उसे कहते हैं साधारण वनस्पति। इनके वादर और सूक्ष्म की अपेक्षा दो भेद होते हैं। किनके? साधारण वनस्पति के। इतना विशेष है कि एक बादर निगोद शरीर में या एक सूक्ष्म निगोद शरीर में साथ ही उत्पन्न होने वाले अनंतानंत साधारण जीव या तो पर्याप्तक ही होते हैं या अपर्याप्तक ही होते हैं, किंतु मिश्र रूप नहीं होते, क्योंकि उनके समान कर्मोदय का नियम है। थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आलू का एक तिनका है। ये तिनका क्या है? मान लो एक साधारण शरीर है। इस शरीर में कितने निगोदिया जीव हैं? अनंतानंत। उनका क्या होता है? उनके बैच के बैच आते हैं। ध्यान से सुनिए, उनके बैच के बैच आते हैं। अब एक बैच आया अनंत जीवों का, वो पर्याप्तक है उसी साधारण शरीर में। दूसरा बैच आया अनंतानंत जीवों का, वो अपर्याप्तक है, वो भी उसी साधारण शरीर में। फिर एक बैच आया अनंतानंत जीवों का, वो कैसा है? अलग अलग बिल्कुल, लेकिन एक साथ एक ग्रुप में जो आएंगे वो एक ही तरह के होंगे, या पर्याप्तक या अपर्याप्तक। और जो एक एक बैच आएगा उस साधारण शरीर में, उस एक एक बैच का आहार, श्वासोच्छ्वास, जीवन मरण एक साथ होगा। जब मरेंगे तो वो अनंतानंत एक साथ मरेंगे, श्वास लेंगे तो अनंतानंत लेंगे, आहार लेंगे तो अनंतानंत लेंगे, मरण करके जाएंगे तो अनंतानंत जाएंगे। इसलिए यहाँ क्या लिखा? इनके वादर सूक्ष्म की अपेक्षा दो भेद हैं। किनके? निगोदिया के। इतना विशेष है कि एक बादर निगोद शरीर में या एक सूक्ष्म निगोद शरीर में साथ ही उत्पन्न होने वाले, अर्थात जो एक साथ आए हैं, ऐसे अनंतानंत साधारण जीव या तो पर्याप्तक ही होते हैं या अपर्याप्तक होते हैं। उस एक साधारण शरीर में जो बैच आया, पहला बैच आया पर्याप्तक का, दूसरा आया अपर्याप्तक का, तीसरा आया पर्याप्तक का, वो सब एक से ही होंगे। ऐसा नहीं कि उनमें थोड़े पर्याप्तक हो थोड़े अपर्याप्तक हो, ऐसा मिश्र रूप नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके सब जीवों के जो एक साथ आ रहे हैं, कर्म का उदय सबका बराबर समान है। इस तरह प्रश्न नंबर 98 देखें, प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद हैं? प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। जितनी सब्जी आपको बाज़ार में मिलती है, जो फल बाज़ार में मिलते हैं, ये सब प्रत्येक वनस्पति वाले हैं। इनको हम कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। इनके दो भेद, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की होती है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। परिभाषा देखिए, प्रश्न नंबर 99। सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं?
जिनके आश्रय बादर निगोदिया जीव रहते हैं तथा जिनकी शिरा संधि आदि पर्व, शिरा संधि तथा पर्व आदि प्रकट न हुए हों, जिनका भंग करने पर समान भंग होता हो, तोड़ने पर जिनमें परस्पर तंतु न लगे रहें, एवं छेद करने पर भी जिनकी पुनः वृद्धि हो जाए, और जिसकी स्कंद की छाल मोटी हो, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। इन्हें उपचार से साधारण वनस्पति कहते हैं। प्रश्न नंबर 99। इसको समझना बहुत टिपिकल है, अच्छी तरह समझते हैं। ये कह रहे हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में अंतर क्या है। अप्रतिष्ठित में निगोदिया नहीं है, सप्रतिष्ठित में निगोदिया भरे हुए हैं। अब इनको हम पहचाने कैसे? पहचाने ऐसे, जैसे मान लो आपको तोरई खरीदनी है, अगर तोरई में ऊपर धारियाँ वगैरह नहीं निकल रही हैं, समझना ये सप्रतिष्ठित है, और उसमें धारियाँ वगैरह आ गई हैं तो अप्रतिष्ठित है। सप्रतिष्ठित में अनंतानंत जीव राशि है, अप्रतिष्ठित में अनंतानंत जीव राशि नहीं है, उसमें असंख्यात प्रत्येक वनस्पति का एक जीव है। इनकी पहचान बहुत टेढ़ी है। बाजार से आप गए और आप कच्ची कच्ची भिंडी खरीद लाए, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी भिंडी लाए, ये स्वाद में बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। इन भिंडियों में एक एक भिंडी में अनंतानंत जीव राशि है। तो कैसी भिंडी लाएं? ऐसी भिंडी लाओ जो ऐसी साइज में हो, इसे हम कहेंगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक। जो वनस्पति कच्ची कच्ची खरीदी जाती हैं कि ये टेस्टी लगती हैं, वो होती हैं सप्रतिष्ठित, उनमें अनंतानंत निगोद जीवियाँ होते हैं। और जो पूरी फुल साइज वाली खरीदी जाती है उसमें संख्यात या असंख्यात जीव होते हैं। एक उदाहरण से और समझते हैं। नीम के पेड़ में एक डाली है, उसमें एक तना लगा हुआ है, छोटी तना लगा हुआ है, उसमें नीम की 20 पत्तियां हैं मान लो। नीचे की पत्तियां बड़ी बड़ी हैं, ऊपर की पत्ती छोटी छोटी हैं। नीम के पेड़ में सबसे ऊपर की पत्ती कैसी है? बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां हैं। तो आचार्य लिखते हैं नीचे की जो पत्तियां बड़ी बड़ी हैं ये तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। इनमें जीव कितने? संख्यात या असंख्यात। लेकिन नीम के पेड़ में जो कौपल लगी हुई हैं आगे, इनमें जीव कितने? इनमें अनंतानंत। क्यों? ये सब प्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। तो जो सब्जियां अभी कच्ची हैं उन्हें अगर खाने में लेते हैं, अनंतानंत जीव राशि की हिंसा होती है। जो जमी कंद हैं उनमें भी अनंतानंत जीव राशि तो है ही। कैसी खानी चाहिए? जो साइज में हो गई हों उन्हें खाना चाहिए। इतनी छोटी छोटी भिंडी आदि कच्ची कच्ची नहीं खानी चाहिए, उनमें जीव राशि पूरी होती है। एक बार फिर देख लें, आइए। जिनके आश्रय बादर निगोदिया जीव रहते हैं तथा जिनकी शिरा संधि तथा पर्व आदि प्रकट न हुए हों, जिनके जॉइंट्स, जिनके पार्टीशन सब्जी में दिखाई ना पड़े, अभी कच्ची हैं, जिनका भंग करने पर, तोड़ने पर चटक से टूट के 2 टुकड़े हो जाएं, तोड़ने पर जिनमें परस्पर तंतु ना लगा रहे, आपने तोड़ा तो बीच में 2 टुकड़े हटाए तो बीच में कोई तंतु नहीं लगा हुआ है,
एवं छेद करने पर जिनकी पुनः वृद्धि हो जाए और जिसकी स्कंद की छाल मोटी हो, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। इन्हें उपचार से साधारण वनस्पति कहते हैं। इन सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में अनंतानंत निगोदियाजीव पाए जाते हैं। जितने जमीकंद हैं सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में आते हैं, और जितने अपने खाने योग्य पदार्थ हैं, मान लो जमीकंद के अलावा, उनमें भी जो कच्चे हैं उनको हम सप्रतिष्ठित प्रत्येक मानते हैं। उनमें अनंतानंत जीव राशि होती है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 100। सप्रतिष्ठित प्रत्येक और साधारण वनस्पति में क्या भेद है? उत्तर देखिए, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रित रहने वाले बादर निगोदिया जीव अपने शरीर का स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। साधारण वनस्पति में रहने वाले अनंतानंत जीव अपने शरीर का स्वतंत्र अस्तित्व न रखकर एक शरीर के ही स्वामी होते हैं। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में जो बादर निगोदिया जीव है ना, उनका शरीर अलग अलग है। लेकिन जो साधारण वनस्पति जैसे आलू आदि हैं, इनमें जो अनंतानंत जीव हैं उनका शरीर अलग अलग नहीं है, एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। अच्छी तरह समझिए। अब आइए प्रश्न 101। अप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? जो हमारे खाने योग्य है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, जिसमें निगोदिया नहीं है। देखें, जिनके आश्रय बादर निगोदिया जीव नहीं रहते हैं तथा जिनकी शिरा, संधि और पर्व आदि की रेखाएं प्रकट हो चुकी हैं, दिखाई पड़ रही हैं, तोड़ने पर जिनका समान भंग नहीं होता है एवं छिन्न हो जाने पर जो फिर से उत्पन्न नहीं होती हैं, और जिनकी स्कंद की छाल पतली होती है, उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति अपनी उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त तक पर्यंत सप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहती है। इससे क्या मतलब? कोई वनस्पति जब पैदा होती है तो पैदा होने के पहले समय से लेकर अंत मुहूर्त तक हर वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। उनमें अनंतानंत निगोदियाँ हैं। बाद में जब समय निकलता है, वो वनस्पति बड़ी हो जाती है, तो बजाय सप्रतिष्ठित के अप्रतिष्ठित अपने आप बन जाती है। जरा देखें फिर क्या लिखा। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति अपनी उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त पर्यंत सप्रतिष्ठित प्रत्येक ही रहती है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जब उत्पन्न होती है ना, तो एक अंतर मुहूर्त तक वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति रहती है। एक अंतर मुहूर्त के बाद वो अप्रतिष्ठित हो सकती है। उत्पन्न होगी तब तो सप्रतिष्ठित होगी और उसमें अनंत निगोदिया जीव होंगी। अगला देखते हैं प्रश्न 102। एक निगोद शरीर में द्रव्य की अपेक्षा जीवों का प्रमाण कितना है? एक निगोद शरीर, एक साधारण शरीर में कितनी क्वांटिटी कितनी है जीवों की? तो बता रहे हैं समस्त सिद्ध राशि का और संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है, द्रव्य की अपेक्षा उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। क्या मतलब हुआ? जितने जीव आज तक सिद्ध बन गए हैं और जितने काल के समय आज तक गुजर चुके हैं,
उनसे भी अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में है। ध्यान से सुनिएगा। हम आलू खाते हैं, आलू में हमने अगर 1 चम्मच आलू लिया मान लो, उसमें तो बहुत सारे साधारण शरीर हो गए, और हर साधारण शरीर में अनंत अनंत निगोदियाँ मौजूद हैं। फिर एक बार देखें कितने निगोदियाँ हैं उसमें, जितने आज तक सिद्ध हो गए हैं या जितने आज तक टाइम गुजरा उसमें जितने समय हो गए, उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। बहुत से लोग एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न ये करते हैं कि जब 6 महीने 8 समय में 608 जीव बराबर मोक्ष जा रहे हैं, तो एक दिन तो ऐसा आएगा जब सारे जीव मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि 608 6 महीने 8 समय में 608, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। तो कभी ना कभी तो संसार खाली होगा कि नहीं होगा? ये प्रश्न इसका उत्तर देता है। ये प्रश्न क्या उत्तर दे रहा है? अनंत काल से आज तक जितने सिद्ध भगवान हुए हैं, उनसे भी अनंत गुणे जीव तो अभी आलू के एक तिनके में हैं। जब इस अनंत काल से सिद्ध होते होते भी कोई कमी नहीं आई जीवों में, इतने जीव आज भी मौजूद हैं, तो आगे भी अनंत काल तक कुछ भी हो जाए, जीवों की संख्या खत्म होने वाली नहीं। क्या कह रहे थे यहाँ? एक निगोद शरीर में जीवों की क्वांटिटी कितनी, प्रमाण माने कितनी, गिनती। उत्तर दिया, समस्त सिद्ध राशि का आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं और संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना काल गुजर गया, कितना काल गुजरा? अनंतानंत काल। उस अनंतानंत काल में समय कितने हो गए? बस पूछो नहीं, अनंतानंत हो गए। तो द्रव्य की अपेक्षा उनसे अनंत गुणे जीव एक शरीर में रहते हैं, द्रव्य की अपेक्षा। अर्थात अदरक के, गाजर के एक सुई के बराबर तिनके में अनंतानंत जीव राशि होती है। इसलिए जमीकंद वगैरह का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो क्या है? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हैं। फिर देखें आगे प्रश्न नंबर 103। निगोद किसे कहते हैं पहले हम समझें। अर्थात एक शरीर में जो अनंतानंत जीव जहाँ रहते हों उसे कहते हैं निगोद। शरीर एक और आत्मा अनंतानंत, उन्हें कहते हैं निगोद। अब निगोद कितने प्रकार का? निगोद 2 प्रकार का, एक नित्य निगोद, एक इतर निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 103। उत्तर देखिए, जो आज तक निगोद पर्याय से नहीं निकले हैं उन्हें नित्य निगोद कहते हैं। अनंत अनंत काल से जब से वो संसार में है तब से वो नित्य निगोद में ही है, उससे निकले ही नहीं कभी। उन्हें हम कहते हैं ये नित्य निगोदिया जीव हैं। नित्य निगोदिया जीवों का काल अनादि अनंत और अनादि शांत होता है। अनादि अनंत का मतलब कुछ निगोदिया तो ऐसे हैं जो अनादि काल से निगोद में हैं, अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे। उनका पीरियड कैसा हुआ? अनादि, ना उसकी आदि है ना अंत है। और जो निगोदिया जीव निगोद से बाहर निकलने वाले हैं, कभी निकलेंगे, उन्हें कहते हैं अनादि शांत। ये हुए नित्य निगोद।
परंतु इतर निगोदिया कौन होते हैं? जो पहले निगोद में थे, बाद में एक इंद्री दो इंद्री मनुष्य देव में गए और वहाँ से लौट कर फिर निगोद में आके आ गए, वो कहलाते हैं इतर निगोदिया। जो अभी तक निगोद में ही हैं, निगोद से कभी निकले ही नहीं, वो क्या हुए? वो तो नित्य निगोदिया हुए। और जो नित्य निगोद से निकल गए हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, मनुष्य तिरंश बन गए हैं, लौट के फिर निगोद में पहुँचे हैं, उन्हें कहते हैं बादर निगोदिया, उन्हें कहते हैं इतर निगोदिया। वो इतर निगोदिया होते हैं। इसमें क्या लिखा? प्रश्न 103 में, नित्य निगोदिया जीवों का काल अनादि अनंत और अनादि शांत होता है। जो नित्य निगोदिया जीव हमेशा से निगोद में हैं और अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे, उनका अनादि अनंत, उनका अनादि शांत नहीं। और जो अभी तक तो निगोद में हैं लेकिन अब कभी निकलने वाले हैं, कभी भी निकलेंगे, वो अनादि शांत। परंतु इतर निगोदिया जीवों का काल सादि शांत और सादि अनंत होता है। जो इतर निगोदिया जीव हैं वो आदि से सहित हैं, क्योंकि नित्य निगोद से बाहर आ गए, और शांत हैं, मोक्ष जाने वाले हैं। और सादि अनंत आदि से सहित हैं, लेकिन अभी जाएंगे नहीं, रहेंगे संसार में, तो उन्हें कहते हैं सादि अनंत। ये हुआ भेद नित्य निगोद का। अब देखिए इतर निगोद किसे कहते हैं? जो निगोद से निकलकर तथा अन्य पर्यायों में भ्रमण कर पुनः निगोद में ही उत्पन्न होते हैं, उन्हें इतर निगोद कहते हैं। इतर निगोद से मर के पृथ्वी का एक, जल का एक, दो इंद्री तीन इंद्री नारकी देव मनुष्य पर्यायों में घूम लिए, घूम के फिर निगोद में आ गए, उन्हें कहते हैं इतर निगोदिया। नित्य निगोदिया तो वो हैं जो आज तक निकले ही नहीं। इतर निगोदिया वो हैं निकले पर और जगह घूम के फिर निगोद में दोबारा आ गए, उनको कहते हैं इतर निगोद। प्रश्न नंबर 104 देखिए, जो निगोद से निकलकर तथा अन्य पर्यायों में भ्रमण कर पुनः निगोद में ही उत्पन्न होते हैं, उन्हें इतर निगोद कहते हैं। निगोदिया दो प्रकार के, एक बादर निगोदिया और सूक्ष्म निगोदिया। बादर निगोदिया वो हैं जो किसी वस्तु के आधार से रहते हैं, जैसे गाजर मूली, इनमें जो निगोदिया जीव हैं वे बादर निगोदिया हैं। और यहाँ सब जगह जो निगोदिया भरे पड़े हैं पूरे लोक में, ये सूक्ष्म निगोदिया हैं। दिया ना बादर निगोदिया, नित्य निगोद दूसरे। तो बादर निगोदिया जीव कहाँ कहाँ नहीं रहते हैं, फिर समझे एक बार। निगोदिया दो तरह के, एक बादर एक सूक्ष्म। बादर निगोदिया वो है जो किसी वस्तु के आधार से रहते हैं। हमारे आपके शरीर में अनंतानंत बादर निगोदिया भरे हुए हैं, हमारी मांस वगैरह में सब में भरे पड़े। वो जो भरे हुए हैं वो कैसे हैं? बादर। और जो सारे लोक में निगोदिया भरे हैं, जो दीवार से नहीं रुकते, पत्थर से नहीं रुकते, सब में आते जाते हैं, वो कहलाते हैं सूक्ष्म। वो निगोदिया सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म माने जो ना किसी को रोकते हैं ना किसी से रुकते हैं। क्या लिखा फिर देखें 105 में, बादर निगोदिया जीव जो किसी शरीर के आधार से रहते हैं, वो किनके शरीर में नहीं होते? उत्तर प्रश्न नंबर 105, बादर निगोदिया जीव कहाँ कहाँ नहीं रहते हैं? उत्तर
पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 स्थावरों में, अर्थात जो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक जीव हैं, इनके शरीरों में निगोदिया बादर नहीं पाए जाते। और क्या लिखा? आहारक शरीर में जो मुनि महाराज आहारक रिद्धि के द्वारा अपने मस्तक से पुतला निकाल के भगवान के पास भेजते हैं ना, उसमें भी निगोदिया बादर नहीं होते। देव नारकियों का शरीर, देवों के शरीर में, नारकियों के शरीर में भी बादर निगोदिया नहीं होते, और केवली भगवान के शरीर में भी बादर निगोदिया नहीं होते हैं। बादर निगोदिया जीव कहाँ कहाँ नहीं रहते हैं? इन 8 स्थानों में नहीं रहते। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 स्थावरों में। इसको भी थोड़ा समझते हैं। जल का एक जीव क्या होता है? देखें, आपके सामने एक कटोरी पानी रखा हुआ है। ये पानी जीव है या अजीब? आप उत्तर देंगे पानी तो जीव है, लेकिन नहीं, ऐसा उत्तर मत दीजिए। पानी तो पुद्गल है। पानी में जो जीव हैं वे जल का एक जीव है, ये उत्तर दीजिए। पानी में, पानी तो पुद्गल है, उसमें जीव नहीं होता, लेकिन पानी में जिन जीवों ने जन्म ले लिया है वो जीव जल का एक जीव है। जो पानी आपको दिख रहा है ये तो पुद्गल है। इसी तरह अग्नि में देखिए, सामने दीपक की लौ जल रही है, तो जो दिख रही है आपको ना, ये तो अग्नि है, ये तो अजीव है। इसमें जिन जीवों ने जन्म ले लिया है वे अग्नि का एक जीव है। ऐसे इसको लगाना चाहिए। अब प्रश्न आया, बादर निगोदिया जीव कहाँ कहाँ नहीं रहते हैं? उत्तर आया, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 स्थावरों में, अर्थात इन 4 एकेंद्रीय जीवों के शरीरों में बादर निगोदिया नहीं होते। आहारक शरीर, मुनि महाराज जो निकालते हैं शरीर, आहारक शरीर, उसमें भी बादर निगोदिया नहीं होते। देव और नारकियों का शरीर वैक्रियक है, उसमें भी बादर निगोदिया नहीं होते, और केवली भगवान के शरीर में भी बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। ये 8 शरीर ऐसे हैं जहाँ बादर निगोदिया नहीं पाए जाते। इसके अलावा हर जगह बादर निगोदिया पाए जाते हैं। सूक्ष्म निगोदिया सारे लोक में भरे पड़े। सामने आपके घर में दीवार है ना, इस दीवार में भी सूक्ष्म निगोदिया आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो सूक्ष्म निगोदिया, और जो किसी के आधार से है वो बादर निगोदिया। तो यहाँ बादर निगोदिया जीव कहाँ नहीं रहते? इन 8 स्थानों में बादर निगोदिया जीव नहीं रहते। अब आइए प्रश्न नंबर 106। स्थावर कायिक और त्रस्कायिक जीवों का कैसा आकार है? प्रश्न क्या है? पृथ्वी कायिक जीवों का शरीर कैसा है? गोल है, चौकोर है, लंबा है, कैसा होता है? जलकायिक जीव है ना, जलकायिक जीवों का शरीर कैसा होता है? मालूम तो पड़े। आपने ये तो कह दिया, कटोरी में जो पानी रखा है ये नहीं है जीव, इसमें जीव है, तो उन जीवों का शरीर है कैसा? तो यहाँ बता रहे हैं, देखिए, पृथ्वी कायिक से वायु कायिक पर्यंत जीवों का आकार क्रम से है मसूर, अर्थात पृथ्वी कायिक का जो जीव है उनका आकार मसूर जैसा, जल कायिक का जल की बूंद जैसा, अग्नि कायिक का सुइयों का समूह जैसा, और वायु कायिक का ध्वजा के समान
जो फ्लैग होता है, झंडा, उस जैसा होता है। वनस्पति का एक और त्रस्कायिक जीवों का आकार अनेक प्रकार का है। इस तरह इन्होंने बताया एक इंद्रिय और त्रस जीवों का आकार कैसा होता है। प्रश्न 107, स्थावर कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु का कितना प्रमाण है? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री। इनमें स्थावर कौन से? सिर्फ एक इंद्री। 2, 3, 4, 5 इंद्री त्रस। अब स्थावर जीवों में कितने भेद? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अब प्रश्न है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के जो जीव हैं ना, उनको मैक्सिमम आयु कितनी मिल सकती है? उत्कृष्ट आयु का कितना प्रमाण है? अब उत्तर देखिए। पृथ्वी दो तरह की होती है, एक मुलायम, एक कठोर। जैसे डायमंड है जो आपकी अंगूठी में लगा है, ये डायमंड भी पृथ्वी से आया हुआ है, लेकिन ये बहुत हार्ड है। और जो मुलायम वाले पत्थर होते हैं, जिन पत्थरों से मूर्ति आदि बनाई जाती हैं, वो बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ लिखा इन्होंने, मृदु पृथ्वी कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष। अर्थात जो पत्थर मुलायम होते हैं, उनमें जो जीव पाए जाते हैं, उनकी आयु 12,000 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम। कठोर पृथ्वी कायिक जीवों की 22,000 वर्ष। जो कठोर का होते हैं ना, जिनमें से जैसे मैंने बताया ना, डायमंड के पाषाण होती है ना, वो बहुत कड़ी होती है। पत्थर भी कोई कड़ा होता है, कोई मुलायम होता है। तो जो कड़े पत्थर है ना, उनकी आयु, कठोर पृथ्वी कायिक जीवों की आयु 22,000 वर्ष। जल कायिक जीवों की आयु अधिक से अधिक 7,000 वर्ष। अग्निकायिक जीवों की 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। और वायु कायिक जीवों की 3,000 वर्ष। और वनस्पति कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष प्रमाण है। इस तरह इन्होंने एक इंद्री के 5 भेद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें जो जीव हैं उनकी मैक्सिमम आयु कितनी होती है उसका प्रमाण दे दिया। फिर एक बार देखें, जो मुलायम पृथ्वी कायिक हैं उनकी 12,000 वर्ष, जो हार्ड पृथ्वी कायिक हैं उनकी 22,000 वर्ष, जल कायिक जीवों की 7,000 वर्ष। क्या मतलब? अर्थात जल में कोई जल कायिक जीव 7,000 वर्ष तक जीवित रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तेज कायिक माने अग्नि कायिक जीवों की 3 दिन। अर्थात सामने एक लौ जल रही है, इस लौ में कोई अग्नि कायिक जीव कब तक जिंदा रह सकता है? मैक्सिमम 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। वात माने वायु कायिक जीवों की कितनी आयु है? 3,000 वर्ष। हवा में जो कीड़े पाए जाते हैं वायु कायिक जीव, उनमें कोई जीव कितना रह सकता है? मैक्सिमम 3,000 वर्ष। और वनस्पति कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष प्रमाण है। कोई भी पेड़ इससे ज़्यादा आयु वाला नहीं हो सकता, बस मैक्सिमम 10,000 वर्ष। इस तरह यहाँ इन्होंने एक इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु बता दी। आगे चलें, क्या हुआ? हाँ, आगे देखिए, निगोद राशि से निकलकर त्रस राशि में रहने का काल अधिक से अधिक कितना है? कोई जीव निगोद से निकला, एक इंद्री था, और वो त्रस जीवों में आ गया। अब वो त्रस जीवों में कितने समय तक रह सकता है अधिक से अधिक?
उत्तर, त्रस राशि में रहने का अधिक से अधिक काल साधिक 2000 सागर वर्ष है। क्या मतलब, अगर कोई निरंतर त्रस में पैदा होता रहे त्रसों में, तो कितने समय तक त्रस में रह सकता है? इन्होंने लिखा कुछ अधिक 2000 सागर वर्ष। सागर कितना बड़ा होता है? सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं, असंख्यात वर्ष का होता है एक सागर। तो अगर कोई जीव निरंतर त्रस में रहने लगे तो वो 2000 सागर वर्ष तक त्रसों में रह सकता है। उसके बाद उसको त्रस पर्याय छोड़ के और एक इंद्रिय में आना पड़ेगा। इस तरह आज काय मार्गणा की चर्चा हुई। आइए कुछ प्रश्न हैं, उन पे हम विचार करते हैं। कल कौन सा करेंगे? कल करेंगे योग मार्गणा। हमारा इंद्रिय का विषय क्षेत्र कैसा समझें? हमारी और आपकी हर जीव की आँखों की शक्ति अलग अलग है। कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है। किसी की आँख जानती है मान लीजिए 100 मीटर तक, किसी की 500 मीटर तक, अलग अलग सबकी। सुनने की शक्ति सबकी अलग अलग। यहाँ जो सुनने की शक्ति दी, ये तो मैक्सिमम दी है कि मैक्सिमम इतनी दूर तक की चीज़ सुनी जा सकती है। तो हमारा इंद्रिय का विषय क्षेत्र कितना समझे? सबका अलग अलग, जितनी दूर तक आपकी इंद्रिय काम करती है। जीव विपाकी का क्या मतलब है? जिस कर्म का फल जीव में होता है वो जीव विपाकी, और जिस कर्म का फल पुद्गल में होता है वो पुद्गल विपाकी। जैसे ज्ञानावरणी कर्म जीव पर असर डालता है, जीव विपाकी। नाम कर्म शरीर के अंग बनाता है, वो पुद्गल विपाकी होता है। परिभाषा, जिस कर्म का फल जीव में मिलता है वो जीव विपाकी, जिस कर्म का फल पुद्गल में मिलता है वो पुद्गल विपाकी होती है। यमनाली क्या होती है? यमनाली माने जौ के समान कोई नाली वाली चीज़, जैसे अपने कान के अंदर का ये है ना, ऐसे, इसे कहते हैं यवनाली। एक प्रश्न आया है, नीचे क्या लिखा? रो जैसे मच्छर आदि। हाँ, इंद्रियों का आकार हर इंद्रिय के जीव के समान होता है क्या? हाँ, मतलब स्टाइल वही होती है। जैसे एग्जाम्पल, हमारी जीभ है खुरपा की तरह। अच्छा, कुत्ते की जीभ भी खुरपे की तरह, छिपकली की जीभ भी खुरपे की तरह, सबकी जीभ खुरपे की तरह होती है। इसलिए इंद्रियों का आकार हर इंद्रिय के जीव के आकार तो समान है, पर छोटा बड़ा होना अलग बात है। आगे चलें। रोज जैसे मच्छर आदि जीव चार इंद्रिय के भी रसना, घ्राण और चक्षु का आकार एक जैसा ही होता है। हाँ, स्टाइल वही होती है, स्टाइल वही होती है। जैसे खुरपे वाला है तो खुरपे वाला ही होगा, लेकिन होगी सबकी अलग अलग तरह से, ये मतलब होता है इसका। जल का एक आदि 2 लाख लिखा था, तो अभी असंख्याता संख्यात कैसे कह रहे हैं? वो 2 लाख तो ये तो उनकी योनियाँ थी, उनके उत्पत्ति स्थान। लेकिन जलकायिक जीवों की गिनती कितनी है? असंख्याता संख्यात। एक शब्द आया अविनाभावी। क्या है? जो जिसके बिना ना हो उसे कहते हैं अविनाभावी। जैसे क्या कभी देखने जानने की शक्ति जीव से अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जीव और ज्ञान दर्शन का अविनाभाव संबंध है। ज्ञान दर्शन होगा तो जीव में होगा, जीव होगा तो उसमें ज्ञान दर्शन होगा। इसका मतलब होता है अविनाभावी, जो जिसके बिना ना हो।
जो उत्कृष्ट क्षेत्र एक इंद्री का बताया वो स्वयंभू रमण के जीवों के हिसाब से है क्या? हाँ बिल्कुल। सारे इंद्रियों के जो उत्कृष्ट विषय बताए थे वो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र के जीवों की अपेक्षा है। जब इंद्री मार्गणा में 6 काय के जीव सम्मिलित हो गए तो फिर अलग से काय मार्गणा की आवश्यकता क्यों हुई? मैं आपसे पूछता हूँ, एक इंद्री में एक इंद्री मार्गणा थी, क्या उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की चर्चा हमने की? नहीं की। वहाँ हमने इंद्रियों की चर्चा की, पर किन इंद्रिय जीवों का कैसा शरीर होता है उस काय की अपेक्षा से उनका वर्णन नहीं किया। अगर साधारण वनस्पति नहीं होती तो 2 भेद क्यों किए? देखिए, जो निगोदिया जीव हैं अब उनको कहाँ रखा जाए? रखना तो एक इंद्री में है और स्थावर के 5 भेद होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। निगोदिया इनमें किसी में नहीं आता, तो निगोद को किसी में तो काउंट करना ही पड़ेगा एक इंद्री को। तो किस में काउंट किया? वनस्पति के 2 भेद कर दिए, एक प्रत्येक वनस्पति रूप, एक साधारण वनस्पति निगोदिया रूप, ऐसे उसके 2 भेद कर दिए। हाँ, क्या निगोदिया जीव वनस्पति के अतिरिक्त भी कहीं होते हैं? यदि हाँ तो कहाँ? दूर क्यों जाएं? आपके शरीर में भरे पड़े हैं। आपके शरीर में अनंत निगोदिया जीव हैं, सब में भरे पड़े रहते हैं। आजकल तो इंजेक्शन से बड़े किए जाते हैं, जैसे लौकी, फिर कैसे खाएं? ठीक है, जो लौकी बड़ी हो गई है वो खाने योग्य है, जो छोटी छोटी कच्ची है वो खाने योग्य नहीं। खाएंगे तो अनंत जीव राशि की हिंसा लगेगी। आगे आइए, क्या निगोदिया, हाँ ये हो गया। हाँ, वो क्या छोटी कच्ची भिंडी खाने और आलू आदि खाने में समान दोष है क्या? हाँ, जीव हिंसा दोनों में बराबर है, पर अंतर इतना है, आलू खाने में राग ज़्यादा, भिंडी खाने में राग कम। अच्छी तरह समझिए। दूसरी बात, जो कच्ची भिंडी आप खा रहे हैं उनमें कोई सप्रतिष्ठित हो सकती है, कोई अप्रतिष्ठित, लेकिन आलू तो सप्रतिष्ठित ही है, उसमें तो निगोद राशि है ही गारंटी से, जबकि भिंडी में गारंटी नहीं। तीसरी बात, आलू तामसिक है, भिंडी तामसिक नहीं, इसलिए इन दोनों में अंतर है। फिर भी अगर छोटी कच्ची भिंडी आप खाएंगे अनंत जीव राशि की हिंसा का दोष लगेगा। पत्तेदार सब्जियों को किस में माना गया? पत्तेदार सब्जियां जब तक छोटी पत्तियां हैं, मैंने आपको बताया था ना, नीम की एक तनी है छोटी सी, उसमें नीचे जो पत्ती है वो तो बड़ी बड़ी है, ऊपर छोटी, और एंड में नीम की कोंपल। अब इनमें क्या होगा, नीचे की जो बड़ी पत्ती है ना, ये तो है प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित, और जो छोटी छोटी कोंपल है ये है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। आगे, कच्चे केले सप्रतिष्ठित हैं या अप्रतिष्ठित? कच्चे केले अप्रतिष्ठित हैं, उनमें निगोदिया जीवों की राशि नहीं पाई जाती। अब समय आपका हो गया, दूसरी क्लास हमारी शुरू होनी है, अतः आज इतना। कल फिर जो भी प्रश्न आपके हों आप दीजिएगा, उसको कल देख लेंगे। एक बात ज़रूर है, आज की पढ़ाई थोड़ी कड़ी है, इसलिए घर पे इसको ज़रूर देख के पक्का कर लें। समझ में नहीं आए तो कल प्रश्न डालिए, मैं उत्तर दूंगा, या दिन में मुझसे बात कर लें 1:30 बजे से 4 बजे तक। अब विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।